बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और खत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब करने का मुतालबा कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने लिखा कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 154 के तहत 90 दिन में इजलास मुनक्कद करना लाजमी है, लेकिन जनवरी 2024 के बाद से यह आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। खत में कहा गया कि इजलास विफाकी अकाइयों के दरमियान ताउन बढ़ाने, अहम मसाइल के हल और मुल्क में अमन, हम आहंगी और समाजी इक्तसादी तरक्की के लिए जरूरी है। ताहम मुश्तरका मफादात कौंसिल की इजलासों की ताखीर से इन मसाइल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। दरख्वास्त की गई कि जाती दिलचस्पी लेकर इन इजलासों की बाकायदा इनाकात को यकीनी बनाने, ताकि पाकिस्तान को दरपेश सियासी और मुआशी चैलेंजेस का मौसर हल निकाला जा सके। दूसरी जानिब एहतजाज की तैयारियों के हवाले से पीटीआई के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। बुशरा बीबी मेंबरान असम्बली और पार्टी अहदेदारों पर शदीद बरहम नजर आई। कहा 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे गुज़िश्ता एहतजाज और काफिलों की रिपोर्ट मिली है। कई अहदेदार और मेंबरान सिर्फ हाजिरी लगवा के एहतजाज में शरीक होते रहे और चले जाते रहे। इस बार ऐसा नहीं चलेगा। हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है। हिदायत पर अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अज़मा बुखारी साहबा ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को मरने का बहुत शौक है, वो वर्कर्स को 5-5 हजार बांटेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आप दूसरों के बच्चे निकाल कर ला रहे हैं, आप अपने बच्चों को मारने के लिए बाहर लाएं। जो बच्चे 9 मई के केसेस में हैं, जेलों में मौजूद हैं, उनको अभी तक किसी ने नहीं पूछा है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे हैं। ये बाल बच्चों समेत निकले और वे वाकई जिहाद करके दिखाएं। जिहाद इनके बस की बात बिल्कुल नहीं है। बुशरा बीबी इतनी ही गैर सियासी हैं कि तकरीरी सूरत में चेयरमैन पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं। इनके पास कौन सा इख्तियार है कि किसी को पार्टी से निकालें। दूसरी जानिब सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और 21 दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोर्ट लखपत जेल में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई मुकदमात की समाअत की थी। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार चौधरी परवेज संधीला साहब ने। संधीला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून और तज्जियाकार आरिफ चौधरी साहब। चौधरी साहब को भी खुशामदीद कहेंगे। संधीला साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, क्या समझते हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखा है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब करने का मुतालबा किया गया है। वो कहते हैं कि ये जनवरी 2024 के बाद ये तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमजा। देखें, ये तो हक है ना उनका, वज़ीर आला केपीके का, बल्कि किसी भी सूबे का ये हक है कि वो इस किस्म का खत लिख सकते हैं वज़ीर आज़म को। और मैं ज़ाती हैसियत में ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इस खत को बिल्कुल पॉजिटिव लेना चाहिए और ये जो एक डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, जो मरकज है वो अपने सूबों को साथ लेकर चलता है और वज़ीर आज़म साहब को भी इस पे फौरन लेना चाहिए एक्शन और जितनी जल्दी हो सके इस इजलास के बारे में अपनी ज़ाती कोशिश करनी चाहिए। मैं इसको नेगेटिवली इस पे 565 चीजें बात कर सकता हूँ, लेकिन इसमें पॉजिटिव ये चीज है कि गंडापुर साहब जिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है अपनी पार्टी की तरफ से कि वो अपनी पार्टी के लोगों को लेके आए, वही लड़ाई झगड़े और वही चीजें हों, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ऐसा एक खत लिख रहे हैं तो ये बड़ा पॉजिटिव है। देखिए ना, अगर केपीके के सूबे की तरफ से उनके वज़ीर आला का वज़ीर आज़म को खत आ रहा है कि जनाब हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, अपने मसाइल जो है सूबे के वो देखना चाहते हैं और सब चीजें, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है और मेरा ख्याल है मरकज भी इसको पॉजिटिव लेगा। देखें, इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब से वज़ीर आज़म साहब ने अपना हलफ उठाया उसके बाद मेरे ख्याल को 4-5 ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें केपीके के वज़ीर आला साहब तशरीफ लाए हैं और बाकी वज़राए आला के साथ बैठकर, बल्कि उसके शीदा तरीन माहौल में भी तशरीफ लाए और उसके बाद जब भी वो तशरीफ लाए तो उसके बाद एक पॉजिटिव जो है वो लहर गई है पूरे मुल्क में कि गंडापुर साहब जो आए हैं वहां पर आर्मी चीफ भी है, वहां पर वजीर आजम भी है, वहां पर सदर भी हैं, बहुत सारे दूसरे स्टेक होल्डर भी हैं और पॉजिटिव माहौल में बात हुई है। तो ये इसमें तो बड़ी अच्छी बात है। और वो भी इस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 तारीख को एक
धरना कह लें, लॉन्ग मार्च कह लें, जो भी कह रहे हैं वो अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और उसमें अगर वज़ीर साहब ये इजलास बुला लेते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना तो है वो शेर अफजल मरवत वाली बात हो जाएगी। वो मैं नहीं कहना चाहता वो क्या कहते हैं शेर अफजल मरवत। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बुलाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये उनका। इसको मेरी तरफ से इसको पॉजिटिव मैं सेंस में लेता हूँ, पॉजिटिव है। साहब इसमें इशू ये है कि इससे पहले एक जो है वो PIA का मामला चल रहा है जिस पे बेड का इशू है और इस पे KP गवर्नमेंट में भी ख्वाहिश का इजहार किया और KP BOIT की जानिब से 2 खत लिखे गए प्राइवेटाइजेशन कमीशन को और उन दोनों खतूत का कोई रिस्पॉन्ड जो है वो KP गवर्नमेंट को नहीं दिया गया। तो ये जो है ये सियासी चीजें दीगर चीजों में भी जो है वो हायल रुकावटें नजर आ रही हैं या फिर कोई और वजह हो सकती है? सर देखें PIA के मामले पर KP के वो जो मैं तो उसको मजाक ही समझते हैं ना कि क्या KPI क्या चाहता है, वो PIA खरीदना चाहता है या मतलब कोई ऐसी क्या वो KPI उस पर आगे करना चाहता है और क्या ऐसा मुमकिन है? तो इसको तो सीरियस कोई भी नहीं सीरियस लेगा। तो ये KP के अपने जो स्कूल हैं, अपने जो कॉलेजेस हैं वो बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटियां उनकी बंद हो रही हैं, तनख्वाहें देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो वो PIA खरीदेंगे। तो ये अनसीरियस चीजें जो है ना करके आप पब्लिक में जा सकते हैं, लेकिन रियलिटी का तो सबको पता है। तो वहां पर वो मेरे ख्याल में KPI सियासत कर रहा है और अगर कोई पॉजिटिव चीज हो तो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इसका अगर उन्होंने कोई खत लिखा है इस मामले में तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या पॉजिटिव होगा या क्या इसमें KPK की हुकूमत PIA में रोल अदा करेगी, किरदार अदा करेगी? उनके अपने जो अदारे हैं क्या वो चल रहे हैं? उनके अपने जो इस वक्त देखें ना, अब जब सबसे बड़ा स्कूल्स की क्या हालत है, यूनिवर्सिटी की क्या हालत है, हॉस्पिटल्स की क्या हालत है KPK में, और बहुत सारे। और दूसरा KPK पे मेरा ख्याल है इस वक्त 13 साल में आप निकाल कर देख लें, अपने प्रोड्यूसर से कहें जरा, वो जो 13 साल पहले हुकूमत संभाली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस वक्त सूबे पर कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा है। और अगर उस कर्जे में से अगर आप मुझे 5 से 5-7 बहुत बड़ी बड़ी चीजें गिनवा दें कि उन्होंने कोई मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऐसा बड़ा काम किया है तो वो फिर ठीक है, अदरवाइज तो आपके सामने ही है उनके हालात है। तो वो ये PIA मामले पे मैं समझता हूँ कि वो बस सूबा जो है वो एक मरकज से सियासत कर रहा है और इसके अलावा कुछ बिड में कंसीडर करना चाहिए। बिड अगर होती है तो उस पे कंसीडर करें, अगर वो ऑप्शन के फुलफिल ना करें तो उनको डिनाई कर दें। जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, आप करना चाहिए, वो पॉजिटिव इसका जवाब देना चाहिए। जरूर उनको 2 दफा खत लिखा है तो उनको जवाब देना चाहिए। आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। वो कहते हैं कि जनवरी 2024 के बाद से यह तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है और आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक्कद करना लाजमी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये सारी चीजें बिल्कुल होनी चाहिए और आइन के तकाजे जो है वो जितने पूरे हो रहे हैं वो तो आपके सामने है। बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान इस वक्त आइन के बगैर चल रहा है और सारे मामला जो हैं ये तो इंतहाई है मामला है, लेकिन इससे ज्यादा है मामला जो जिनमें से हम गुजर चुके हैं। वो हमने देखा कि आइन के साथ क्या कुछ किया गया है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान जिन हाथों में है उन्हें मतलब है कि जो लोग, मैं इस वक्त मैं खुद बड़ा हैरान होता हूं कि जिस वक्त आप बात में जो हमारे दोस्त, मैं तो अभी आके बैठा हूं लेकिन मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने पहली बात का जवाब पॉजिटिव कहा, लेकिन दूसरी बात में मुझे थोड़ी सी हैरानी इसलिए हुई कि जब उन्होंने कहा जी कि उनके हाँ स्कूल नहीं है, वो नहीं चल रहे, उनके पास पैसे नहीं है और वो जनाब किस तरह बात कर रहे हैं इसको खरीदने की। मैं जरूर ये कहूंगा कि साथ वो ये भी तबसरा कर देते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जाके कहते हैं कि जनाब मैंने तो अपनी बेटी से कहा था मरियम नवाज से कि भी आप वो इंटरेस्टेड है खरीदने में, तो मैंने कहा आप तो अपनी एयरलाइन भी खरीद सकती है और PIA को भी खरीद सकती है। तो आप जरा ये देखें कि आप एक लम्हे के लिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है इसलिए छोड़ दें PTI की गवर्नमेंट या KPK की गवर्नमेंट को। नवाज शरीफ साहब का ये कहना भाई आप खरीद भी सकती हैं, PIA को भी खरीद सकती है, नई एयरलाइन भी खरीद सकती है, तो यार क्या हम कहाँ खड़े हैं? यानी आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपके पास कब से है? यानी पाकिस्तान की PIA जो है उसे आप बतौर PIA के दुरुस्त नहीं कर सकते, उसकी नहीं बदल सकते, वहां आपके पास फंड्स नहीं है, लेकिन आपके जाती कॉफिन्स, आपके जाती खजाने इतने मजबूत हो चुके हैं
और आपकी वो बेटी जो कहती थी कि मेरी पूरी दुनिया में कहीं जायदाद नहीं है, उसके एसेट्स इतने ज्यादा है कि वो कहती है कि जी मैं वो खरीदना चाहती है एयरलाइन। बात यह है कि इस वक्त हम ऐसी कैफियत में है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो ऑन सेल है, और अगर हमने इसको इसी तरह डील करना है तो मैं ये समझता हूं कि ये वो वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों के तौर पर देखना चाहिए, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, आइन की बेतौकीरी और पाकिस्तान के लिए लूट मार का जो निजाम चल रहा है उसके बारे में सबको मुसलसल आवाज भी उठानी चाहिए, खड़ा भी होना चाहिए। उसमें हमारे मुफादात यकीनन वकला जो है उनमें भी बड़ी डिवीजन है, उनमें भी बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अपने मुफादात हुकूमत के साथ है, इसी तरह सहाफियों में भी है, हर जगह है। मुफादात की तकसीम कब नहीं हुई और कब इस बुनियाद पर डिवीजन नहीं आई, लेकिन कम अज कम इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए कि इस डिवीजन के नतीजे में जब हमारी राय दयानतदाराना नहीं होती तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि वो लोग जो लूट रहे होते हैं वो अपने उनके मुफादात जो है उन पे कोई ज्यादा नहीं पहुंचती, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान लूट का माल है, आओ हुकूमत करो, लूटो और फिर चले जाओ। यानी इस बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि इस वक्त ये सारी चीजें आईनी तकाजे यकीनन पूरे होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के खवास को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया को सही मानों में आईनी तकाजे भी पूरे करने चाहिए। और सबसे बड़ा तकाजा ये है कि इलेक्शन के बगैर हुकूमत, वोट जिसका है, मैंडेट जिसका है, उसके बगैर जो है आइन की कोई बुकत नहीं है कि अगर इलेक्शन के जरिए मुंतखब होने वाले लोग जो है उनको आप बाहर रखें और जो लोग इलेक्ट नहीं हुए उनके जरिए आप हुकूमत चलाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ लेकिन चौधरी साहब माजरत खा हूं, वैसे तारीखी पलड़ा झाड़ा जाए तो हर अदवार में ये आइन जो है ये इसको रोंदता हुआ हुक्मरान जो है वो रोंदते रहे और ये नजर आता रहा। इसमें कानूनदान भी खामोश रहे, इसमें जो है वो मुहाफिजीन भी आइन के खामोश रहे, इसमें पाकिस्तान के अवाम भी खामोश रहे। तो अभी भी ये रीत रिवाज उसी तरह से बरकरार है, कुछ नया तो नहीं एडअप हो रहा। मैं आपको एक अर्ज करूं कि क्या अगर इस तरह की चीजें, इसे कहते हैं एक्विसेंस, कि आप इस पे खामोश हो जाएं, क्या हमें पाकिस्तान को ऐसी हालत में, जिस हालत में हम पहुंच गए, देखें ना जिस वक्त पाकिस्तान के उस हिस्से के साथ मशरकी पाकिस्तान के लिए जुल्म हो रहा था उनके साथ, उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो आवाज उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जुबान के मामले पे लैंग्वेज एम्ब्रॉयडरी जो हुए हैं इनकी आवाज को समझो, इन पे इस तरह जुबान नाफज ना करो, इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो, इनको हुकूमत दो, हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ ऐसा ना करो। बाकी जो हो रहा, उस वक्त भी लोग जो थे, आप जैसे चैनल जो थे वो ये आवाज उठा रहे थे और लोग कह रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें आज भी, ये दुरुस्त है आपने कहा, और हर शख्स के कहता है कि जी इससे पहले भी ऐसा होता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पैदा होने से पहले ये चीजें हो रही हैं, लेकिन जब हम पैदा हुए हैं, आज पाकिस्तान का वो बच्चा जो बाशऊर है, वो इंसान जो इल्म हासिल कर चुका है, जिसके पास शऊर है, जो हर वक्त इंफॉर्मेशन के साथ वाबस्ता है, उसे कम अज कम इन चीजों को, माजी को भुला देना चाहिए और माजी से आगे सबक सीखना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे ममालिक है। आपका क्या ख्याल है कि अभी चंद दिनों की बात है, श्रीलंका जो है उसके साथ क्या हुआ? आज श्रीलंका तरक्की कर रहा है। इसी तरह मैक्सिको की आदत ये थी कि कोई शख्स वहां जा नहीं सकता था, लेकिन हुकूमत बदली, वहां हुक्मरान अच्छा आया, अब मैक्सिको की हालत बेहतर हो गई है। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर ममालिक जो है आवाज लोग उठाते हैं। आपका क्या ख्याल है कि जिन लोगों ने अभी बांग्लादेश के अंदर जो हालत बदली है, वहां भी ये हालत के इक्तदार जिस तरह हमारे यहाँ हुआ है, वहां भी ये था कि एक खास तबका मुक्तदरा जो थी वो काबिज थी और वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे और उन्होंने आगे अपनी मर्जी के लोग लगाए हुए थे और वो कर रहे थे, लेकिन वहां अवाम, तलबा और वहां के हसास तबकात उठे और उन्होंने कहा मीना फिर जीना बहुत हो गया हमारे साथ, हम अपना मुकद्दर बदलना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में जलीलो रुसवा नहीं होना चाहते। अभी हमारी इज्जत का तकाजा यह है कि पाकिस्तान, हमारे मुल्कों में जमहूरियत हो और हमें नजरअंदाज ना किया जाए। हमें बिल्कुल हुकूमत की तश्कील के मामले में अवाम की राय और उनका वोट, उनकी मर्जी ये शामिल होनी चाहिए और इसके बगैर किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो हम पे हुकूमत करे।
तो ये शऊर हमें फैलाना चाहिए और इसके लिए हमें आगे ठीक। बढ़ना चाहिए, ठीक। बजाय इसके कि हम जो जो जुल्म होता रहा है उसको आप ये कहें कि जनाब देखिए ना, पुलिस का तशद्दुद पंजाब में हमेशा से होता रहा है, लेकिन अब हम ये कहें कि जनाब पहले भी चूंकि होता रहा है कहीं, तो फिर क्या मानी है हमारे वोट देने के, हुकूमतें बदलने के क्या मानी है? अगर वही कुछ होना है और उसी स्टेटस को हमने जस्टिफाई करना है, तो फिर छोड़ दे, रहने दे, फिर हम सारे के सारे, यानी इस तरह की मौत जो है वो पहले भी मर चुके हैं और अभी भी हम उसी तरह मुर्दार के तौर पर जिंदगी गुजारें। ठीक। संदीला साहब, लंदन हाई कोर्ट ने लीगी सदर मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया है और इसमें बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? इसमें केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये शरीफ फैमिली का अपना मसला है, उनका अपना प्रॉब्लम है और ये बिजनेस से रिलेटेड है, तो मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं इस पे कांटेक्ट कर सकूंगा। लेकिन यूरोप में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप बैंकरप्ट हो गए हैं या आपकी कोई कंपनी टैक्स के साथ कोई नहिंदा होगी। ये कोई इतनी बड़ी, मैं खुद यूरोप में बैठा हुआ, खुद बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, हर दूसरे दिन एक कंपनी तीसरी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो रही है और एक नई कंपनी रजिस्टर हो रही है। तो ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं। लेकिन यहाँ के कल्चर, यहाँ के सिस्टम में या यहाँ पे कोई इतनी कोई बहुत बड़ी क़यामत वाली बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें, हाँ, लेकिन उस असल पीछे उसके है क्या, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, हुआ क्यों है, उसके बारे में मेरे लिए कमेंट करना इसलिए मुश्किल है कि मेरे पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ज़ाहिर है ये उनका जाती मामला है, ये सियासी मामला तो है नहीं। लेकिन हसन नवाज साहब जो है वो बिजनेसमैन हैं, यूरोप में वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं। अगर बिजनेस नहीं होंगे तो आप बिजनेस कैसे, अगर आपके बिजनेस नहीं है तो फिर आप बिजनेसमैन कैसे हैं? आपके बिजनेस हैं तो आप यहाँ पर आए हैं ना, मतलब कि बैंकरप्ट इसलिए होंगे कि आपके बिजनेस है, बिजनेस अगर बिजनेस नहीं होंगे तो फिर बिजनेस नहीं। मेरा मतलब है कि बिजनेस कर रहे हैं तो ही कोई ऐसा इशू है ना जिसमें आपके बैंकरप्ट हो गए ना, बगैर बिजनेसों के या बगैर कारोबार के तो आप बैंकरप्ट नहीं ना होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा चौई साहब, इसमें एहतजाज के हवाले से बुशरा बीबी साहबा का किरदार सामने आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इस इजलास में भी शिरकत ना कर पाए। दूसरी जानिब जो है तरदीद भी की जा रही है बुशरा बीबी के बयान की, जो सामने आ रहा है कि उन्होंने कंडीशंस रख दी हैं। इसको किस तरह से देखते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस वक्त चौई साहब आपकी तरफ बाद में आते हैं, संदीला साहब से पूछना चाह रहा हूं। जी संदीला साहब। इस पे भी ना दो राय हैं। अगर तो बुशरा बीबी अपने खावंद को बचाने के लिए मैदान में आए तो माजी में इसकी भी बड़ी शानदार किस्म की इसकी मिसालें मौजूद हैं कि माजी में भी चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के लिए उनकी बेगम बाहर आई हो, जो उनकी बेटी बाहर आई हो, तो वो ऐसा मुमकिन है, घरेलू खवातीन। अच्छा, उसके बाद अगर फिर नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उसमें भी आप देख लें, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुश्किल वक्त आया तो उनकी जो बेगम, अल्लाह उनको अगला जहान उनका आसान फरमाए, वो भी आई और उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए, जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। अगर तो ऐसा ही एक है तो फिर इतनी तो छूट उनको दी जानी चाहिए साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी को, ठीक है ना जी। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि वो घरेलू खातून हैं और इस किस्म की चीजें हैं, और या तो फिर बाकायदा तौर पे मतलब कि हमें पता लग जाए, मेरे लिए और आपके लिए थोड़ा सा वो हो जाए कि जी उन्होंने बाकायदा तौर पर सियासत ज्वाइन कर ली है और अब वो अपनी पार्टी को चला रही है, तो ये उनका राइट है, हक है। लेकिन उसमें फिर एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, आज इमरान खान साहब 9 मई के केसेस में जो जेल में बंद है ना, समझा यह जाता है कि 9 मई करवाने में इमरान खान साहब का हाथ है। तो अगर इमरान खान साहब का 9 मई में हाथ है और उसमें वो सजा भुगत रहे हैं, तो कल अगर 24 तारीख को कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि खुदा ना करे वो हो, मैं नहीं चाहता मेरे मुंह में खाक कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू होता है कि दूसरा 9 मई होता है और उसको लीड बुशरा बीबी कर रहे हैं, तो कल फिर ये नहीं हो सकता कि वो मासूम है, वो घरेलू खातून है, उनका इससे कोई तल्लक नहीं है, लेना देना नहीं है, क्योंकि वो इस लीड कर रही हैं। और इस लीड की सूरत में, इस जुलूस की सूरत में, इस धरने की सूरत में अगर कल कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान में हो जाता है तो फिर उसको इसके नतायज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बाकी राइट है, जमहूरियत है, प्रोटेस्ट करना मेरे ख्याल में हर जमात का, हर शहरी का हक है, राइट है, वो कर रही है, वो सामने आ रही है। लेकिन हमारे लिए ज्यादा क्लियर हो जाता अगर वो बता देते कि वो किस हैसियत में आ रही है, एज अ वाइफ की हैसियत में आ रही है या पार्टी को लीड करके हैसियत से आ रही है, तो ज्यादा मजे के इस पे कमेंट हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह वो अग्रेसिव रवैया अपना रही है, कि वो कह रही है कि पिछले धरने में कुछ लोगों ने मतलब के गिरफ्तारी दे दी, कुछ लोग जो है वो फरमाइशी गिरफ्तारी दे दी, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होगा। जो गिरफ्तार पहले होगा पार्टी से निकाल दिया जाएगा, 10,000 MPA और 10,000 MNA। अब ये 6-7 लाख बंदा बनता है, 6-7 लाख बंदा अगर इस्लामाबाद लेके आना है तो आपको 50,000 गाड़ी चाहिए, फिर आपको उनको 3 वक्त का खाना चाहिए वहां उनके लिए। ये सारा कुछ कौन करेगा, कहां से करेगा, कैसे होगा? देखें, बड़ा आसान होता है
एक ठंडे कमरे में बैठ के ये हुक्म सादर कर देना अवामी नुमाइंदों को जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है, 3-3.5 साल में क्या किया है, किस मुंह से वो अवाम के पास जाए और किस तरह अवाम उनके जाए, को बिजली सस्ती की थी, को गैस सस्ती की थी, को अस्पतालों के अंबार लगा दिए थे, यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, या फिर दूसरे मुल्कों में बड़े तलकात अच्छे किए हैं, या अपना कर्जा कम किया है, या लोगों का रोजगार बेहतर बनाया, क्या किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3-3.5 साल। लेकिन चॉइस इसके बावजूद 38% वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किया है फॉर्म 45 के मुताबिक, 47 के मुताबिक तो 78% बन जाता है। सर मैं देखें वो 100% भी कर दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर 38% ने दिया है तो 62% लोगों ने उनके खिलाफ भी तो वोट दिया है ना सर। तो अब जो हुकूमत है, जो जमहूरियत है, वो तो 62% को देखेगी, वो 38% को तो नहीं देखेगी। अगर आप मुझे बता दें दुनिया के किसी कानून में ऐसा है कि नहीं जी 38%, हाँ वो जो इलेक्शन हुआ था सेनेट वाला जिसमें 38 वोट थे, उस वक्त जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से, और जो हासिल बजिंजो साहब अल्लाह उनका अगला सफर आसान फरमाए, उनके पास 58 वोट थे, वो 38 को आपने 58 और 58 को 38 कर दिया, तो वो वाले कानून के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है कि वो भी हुकूमत बना ले, ठीक है ना जी। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं है। तो उनके मुखालिफ भी 62% वोट पड़े ना 38% के मुकाबले में, वो किस चीज पे पड़े हैं, कैसे पड़े हैं? अगर अवाम, अगर नौजवान उनके उस नजरिए को पसंद कर रहे हैं, नकदा कोका उनका फेवरेट है, तो इट्स ओके, राइट है उनका, मैं और आप कहाँ मना कर सकते हैं उनको। लेकिन फिर भी तो कुछ ना कुछ तो आपने बताना है ना कि दिया क्या आवाम को आपने, और फिर क्यों लोग आए। देखें, क्या इमरान खान साहब के अपने साहबजादे इस वक्त पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, उनकी जहाज की बुकिंग हो चुकी है, उनकी अपनी बेटी जो है वो धरने में शिरकत के लिए लंदन से फ्लाइट कर चुकी है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा और आपका बेटा क्यों जाए? क्या खाबर मानी का की औलाद जो है वो पाकपतन से रवाना हो गई है जुलूस लेकर? कहा जा रहा है कि माजी में हसन नवाज साहब या हुसैन नवाज साहब या जुनेद सफदर साहब भी तो किसी सर माजी में सर मैं बताता हूँ ना सर, माजी में सर मरियम नवाज पिछले 10 साल से सड़कों पे उन्होंने अपने बाप की जंग लड़ी है, सीएम पंजाब है इस वक्त, वो अपना ओहदा ले सर सीएम पंजाब इसीलिए है सर, इसीलिए है ना, इसीलिए है 10 साल आपने मार खाई है तो आप सीएम पंजाब है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो, अगर नहीं करेंगे तो फिर उसमें तो आप आएंगे ना। ये भी तो देखे ना, ये करके ही है। अगर वो अपना उनका बाप मुश्किल में है और इस वक्त अगर सड़कों पे तशरीफ ले आए तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है? इन्हें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि जिसकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं वो बिल्कुल उस हिसाब से तो आज का इनका बड़ा मंत्रा बड़ा सही है, लेकिन मैं इस बारे में बड़ा हैरान होता हूँ कि जब आप ये सवाल करते हैं कि जनाब कल को ये ना देखना कि जनाब पहले उनके साथ क्या खैर हुई है, आपके अंदर कभी आई ये बात कि पाकिस्तान के अंदर जो तशद्दुद और बर्बरियत जो हो रही है इसे कभी कंडेम कर सके या इसके बारे में बात कर सके? 9 महीने तक वो किस जुर्म की सजा? वो सर 9 महीने तक तो जो उन्होंने 3.5 साल किया, मेरी भी सुने ना, आपने मेरी बात में मुझे टोका, आप मेरी बात में अंदर आए, आपसे सवाल ही नहीं हुआ, मेरी बात सुने ना। क्या मेरी बात खत्म हो गई थी? मैंने आपको बात करने दी है, ये बात नहीं खत्म होगी ना बात जो आप अभी बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत क्या करती थी तो फिर क्या करेंगे आप? क्या गिरफ्तार करना शायद को मुकम्मल कर लेने फिर आपकी तरफ आ जाता है? ऐसे ना करें ना सर। जी जी संदीला साहब की बात करें, 9 महीने तक तो जो मरियम नवाज को अपने बाप के सामने गिरफ्तार किया गया था, आपने कंडम किया था? क्या इमरान खान साहब ने उस वक्त कुछ किया था? देखिए ये सियासी केसेस हैं, ये बनते रहते हैं, आज इन पे है कल उन पे होंगी, लर्निंग प्रोसेस है। अगर आज ये सीख लेंगे तो शायद कल इन पे ना होंगे। लेकिन ये कह देना कि अभी बड़ा जुल्म हो रहा है और माजी में कुछ नहीं हुआ, जरा ज्यादती है। आज बात करेंगे अभी या मैं म्यूट कर रहा हूं सर। जी आरिफ। अच्छा जनाब, सबसे पहली बात यह है कि जो संदेला साहब ने फरमाया कि जनाब ये जो मामला है वहां हसन नवाज साहब का, इसके बारे में मैं आपको अर्ज करूं, ये बात इनकी दुरुस्त है इस लिहाज से कि वहां कंपनियां जो है वो डिफॉल्ट करती हैं, वहां फिर लोग जो है वहां अपनी कई तरह की लायबिलिटी से बचने के लिए बैंकरप्सी फाइल करते हैं। ये बैंकरप्सी यानी अमेरिका में भी फाइल होती है, बरतानिया में भी, और जिस तरह कई मुल्कों में इस तरह रिवाज है कि आपने यानी एक कंपनी जो आपने बनाई है उसमें बहुत ज्यादा लायबिलिटीज आ गई है, तो आप लोगों को जवाब देने के लिए कि बस भाई मैं नहीं आपको दे सकता कुछ भी, तो आप इस तरीके से बहुत ज्यादा लायबिलिटीज से बच जाते हैं। फिर आप नए नाम से नई एक आइडेंटिटी के साथ, नई एंटिटी के साथ आप एक नई कंपनी, तो इस लिहाज से बहुत सारी आवाजें और बहुत सारी बातें हो रही है। चूंकि बेसिकली हुसैन नवाज या जितने भी ये लोग हैं इनका कारोबार हसन नवाज का और इसके अलावा ये जो अपने शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं इनके बहुत बड़े कारोबार है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का तो अपना कारोबार जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। इनके कारोबार जो है वो दुनिया में हर जगह आपके यानी ये बादशाह है। तो इसलिए ये बात इनकी दुरुस्त है कि ये लायबिलिटी को खत्म करने के लिए उन्होंने ये किया। अब दूसरी बात ये मैं आपको अर्ज करूं कि ये बुशरा साहिबा का जो मामला है, बात ये है
कि इसमें ये बात कि कोई खातून अपने खावत के लिए निकलती है तो उसे पहले ये वाजे करना चाहिए कि वो किस लिए निकल रही है, उसके खावत को ये बताना चाहिए कि जनाब वो क्या पॉलिटिक्स कर रही। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई असूली सियासत नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को हटाया गया, जो रजीम चेंज हुआ है, वो किसी असूल के तहत नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर देखे, मैं आपको एक अर्ज करूं और मैं संदेदा साहब को भी बता दूं कि मैंने बाकायदा पीटीआई की जो गवर्नेंस का स्टाइल था उसकी मुखालफत की और बड़े बड़े हर चैनल पे की, लेकिन जिस वक्त रजीम चेंज हुआ है और जिस वक्त इतना जुल्म ढाया गया है उस वक्त मैं और घरों में पहुंच गए हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी की आवाज जो है उसकी इजाजत नहीं है। उस वक्त फिर मेरे अंदर जरूर ये बात आई है कि मैं अगर एक सेंसिटिव इंसान के तौर पर मुझे जरूर ये बात करनी चाहिए, अपना फर्ज अदा करना चाहिए। क्या समझते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज करवा रही है, ये गवर्नमेंट करवा रही है ये सब कुछ? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये कोई मुश्किल बात है समझने की, यानी हुकूमत किसकी है? जो मरियम नवाज साहबा के कमरे के दरवाजे तोड़े गए, वो फिर इनकी गवर्नमेंट में हुआ, तो गवर्नमेंट मतलब अगर तो मेरी बात सुने, अगर तो ये सारे का सारा वही इंतकाम लेना है तो फिर पाकिस्तान का खुदा हाफिज है, उन्होंने दरवाजे तोड़े थे, आपने कोई घर नहीं छोड़ा जहां दरवाजे नहीं तोड़े। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह का अमल, मैं तो बिल्कुल इस चीज को एंडोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो, कि वो हुकूमत के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर कोई भी शख्स कानून की धज्जियां बखेरे, आइन की खिलाफ वर्जी करे। मैं नहीं समझता कि मेरे नजदीक वो काबिल माफी है और इस तरह के लोगों को हुकूमत करने का कोई हक नहीं। लेकिन बात बुनियादी ये है कि हुकूमत का करने का फैसला मैंने और आपने नहीं करना। हुकूमत का फैसला जो है, आप भी उन लोगों में, करोड़ों लोगों में शामिल है जो वोट डालते हैं। मैंने भी वोट डाला था, लेकिन मेरे वोट के साथ जो कुछ हुआ मुझे कम से कम उसका दुख जरूर है, क्योंकि मैं अपनी ये बेइज्जती हमेशा महसूस करता हूं कि मैंने जहां वोट दिया, मेरा वोट जो जिसको काउंट होना चाहिए था वहां नहीं हुआ। अगर किसी शख्स को ये बात, इसकी तकलीफ नहीं होती और वो ये कहता है कि इस तरह तो हमेशा मैंडेट चोरी होता रहा है, तो फिर उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। उसकी वजह ये कि उसकी हर शख्स की अपनी मर्जी है कि लोग जो है वो अपने हालात के मुताबिक, यानी उनकी सब्जेक्टिव अप्रोच होती है और वो चीजों को जब उनके मुफाद में आता है तो वो बदल देते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है ऐसे हुआ है तो अब भी हो। तो मेरी राय ये है कि इस मामले में पाकिस्तान के अंदर आपने लोगों का राइट जो है, राइट ऑफ वोट, अगर उसे रिस्टोर नहीं करना, उन्हें वापस नहीं करना, आप देखें होगा क्या। उस वक्त यही जो 3.5 साल की गवर्नमेंट थी जिसका ये रोना आज तक रोया जा रहा है कि जी 3.5 साल में ये हो गया, 3.5 साल में क्या कर दिया। मैं ये कहता हूं कि 3.5 साल के बाद 1.5 साल और गुजर जाता, इलेक्शन होता और इलेक्शन के नतीजे में बिल्कुल पीटीआई ना जीतती तो हम खुशी से कबूल कर लेते कि भाई नहीं, पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया। हम सारे मुखालफत कर रहे थे कि जी इनकी गवर्नेंस, चीफ मिनिस्टर ठीक नहीं है, इनके मामला ठीक नहीं है, तो चलो जनाब हार गए। लेकिन यहाँ हमें एक शर्म आती है, और अगर किसी को नहीं आती तो फिर वो उसके मुफादात है, वो किसी के साथ जाती तौर पर वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वाबस्ता है। वरना अगर कोई दयानतदारी से, गैर जानबदारी से सोचता है तो उसे बिल्कुल इस सारी सूरत हाल को कंडेम करना चाहिए कि पाकिस्तान के सारे एसेट्स बिकते जा रहे हैं, पाकिस्तान की हाल और खरीदने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान की पीआईए जो है वो उसकी बोली 10 अरब की लगती है और यहाँ एक प्लाट जो है आपके ब्लू एरिया में वो 10 अरब से ज्यादा का है। तो यार खुदा के वास्ते कम से कम ये हमारे आने वाले, मेरे बच्चे और आपके बच्चे जो है उनका मुस्तकबिल तारीख किया जा रहा है, मुसलसल किया जा रहा है। आपका क्या ख्याल है कि दुनिया, अमेरिका के अंदर बच्चे जो है वो खड़े होकर, या पूरी दुनिया के अंदर जो तलबा जो है वो आवाज नहीं उठाते, यहाँ आवाज उठाते हैं तो आप उनको पकड़ के वो हशर करते हैं और उनकी आवाजें बात देखें। मैं आपको अर्ज करूं, शऊर कभी रोकने से रुकता नहीं है। चोर है जेरे जमी, चश्मा उबलता क्यों नहीं, बोल है खाके वतन, पानी निकलता क्यों नहीं, पानी ने निकलना होता है। चोर यानी आप उसे बजाय देखें ना, तूफान आता है तो आपको पहले तो यूं लगता है कि जी बिल्कुल खामोशी होगी, अचानक फिर तूफान आ जाता है। तो कौम को है कि आज कोई बंदा जो है वो आराम से गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उसे आग लगी हुई है, या वो भूखा है तो तब उसे आग लगी हुई है, मुसीबत का बिलो
या फिर वो शख्स है कि जिसके मुफादात को खतरा है और वो सारा मजे ले रहा है यानी हुकूमतों के, तो फिर उसे भी बेचैन है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने देखे हैं कपूर के काफिले इनके हाथों में हंस रहे हैं जनाब, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बाहर बैठे हैं, आम आदमी का मसला जिसको होगा। सर सॉरी सर, मेरा अनम्यूट हो गया, मैं आप पे नहीं हंस रहा, सॉरी सर। जिस पे भी आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान में दोनों तबकात, एक वो जो मुफादात लेके बैठा है वो भी परेशान है कि जनाब कल को क्या होने वाला है। आप देखें कारोबार कोई नहीं रह गया, कोई बिजनेस नहीं रह गया, और इस सब कुछ के बावजूद अगर हम खुश हैं और आइन की धज्जियां बिखेरी जा रही है, कोई यानी पहले भी इंसाफ नहीं होता था और हम बिल्कुल इस पे एहतजाज करते थे, लेकिन अब बिल्कुल दफन कर दिया गया है, तो फिर हम कहें कि जी नहीं, चूंकि पहले नहीं होता था। इतना ही हुआ है ना कि पहले कब्र से बाहर था, अब कब्र के अंदर दफन कर दिया गया है। तो बात यह है कि कब्र के अंदर दफन करो या कब्र के बाहर मुर्दा रखो, मुर्दा मुर्दा ही है और उस पे एहतजाज करना पड़ेगा। उसकी लाश को गलने सड़ने से बचाना होगा, आपको पाकिस्तान के इस निजाम को बचाना होगा और हमें शऊर को साथ लेकर हमें निकलना होगा और हुक्मरानों को ये बताना होगा कि आपके बच्चे कोई यानी तेरे, वो एक शेर मैं पेश कर देता हूँ, तेरे हाथ से सारियां सिंधियां ने मेरे हाथ दी पुठी लकीर दसी, आप इथे भी उथे भी जन्नता विच मैनू दोस्ता राह सीधा तीर दसी, शर्मा ला के फेर शरीफ है तू मैनू कमी हकीर फकीर दसी, मेरे लहू ते कई उसार लै दी ताज महल ते मैनू तकदीर दसी। ओ इक्के मिट्टी दे आपा इंसान दोवे, मैं कोई जिन्न दा नहीं तू कोई परी दा नहीं। यार बात यह है कि सलाहियतें मेरे बच्चों में भी हुई है जो इनके बच्चों में है, और शायद इनके बच्चों में वो सलाहियतें भी नहीं है जो आप बच्चों में है। लेकिन बात यह है कि आपका पॉइंट आया। संदीला साहब से आखिर में जानना चाहूंगा। संदीला साहब, अजमा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये वर्कर्स को 5-5 हजार बांट के ले आएंगे और 9 मई के पहले जो लोग मौजूद हैं जेलों में उनके बारे में कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, उनका किसी ने हाल अहवाल नहीं पूछा। और केपी हाउस में उन्होंने कहा कि अल जिहाद के नारे लगे हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हाउस में। यार ये देखें, बात तो ये बिल्कुल किसी हद तक तो ठीक है ना। देखें, इससे पहले भी जो वहां से केपीके से लोग आए हैं वो मोस्टली वो सरकारी मुलाजम थे या फिर वो उनके बारे में दावा किया जाता है कि वो लोग पैसे लेके आए हैं। लाहौर में जलसा होता है और लाहौर जो है वो किसी अगर पिछले को 2-4 साल हमने देखा है कि लाहौर ये जो है वो इमरान खान के लिए निकलते थे, लेकिन वाले लाहौर वाले जलसे भी उन लोगों को वहां से लोग लेके आने पड़े। फिर इस्लामाबाद के में जो उस वक्त एसओसी पर उस वक्त ये करना चाहते थे, उस वक्त जो भी उनका इरादा था वो नहीं कर सके, लेकिन वापसी पे जो लोग गिरफ्तार हुए वो तकरीबन 90% सरकारी मुलाजम थे। और जब सरकारी मुलाजम जो है वो अदालतों से रहा होकर गए हैं तो गंडापुर साहब ने बाकायदा उनको हार बनाए हैं और उनको एक ग्रेड जो है वो अब किया है उन्होंने। तो बात तो ठीक है ना, वो देखें प्रैक्टिकली बात तो गलत नहीं है कि वहां से या तो सरकारी मुलाजम ले आएंगे यहाँ पर इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए, इस्लामाबाद में धरना देने के लिए, या फिर वहां से पेड लोग ले आएंगे। जो सियासी वर्कर होता है ना सर, वो भी अब रीजन मांगता आने की। मैंने आपसे पहले कह चुका ना कि सियासी वर्कर क्यों निकले, क्या किया है। अब ये जिसको मेरे बड़े भाई वकील साहब जो है वो शऊर कह रहे हैं, ये कौन सा शऊर है? क्या आपने कभी इमरान खान से पूछा कि जो वो वादे करके आए थे, जो वो नारे लगा के आए थे, क्या उन पर कभी उनसे सवाल किया? बात तो ये है ना कि शऊर तो ये है ना कि आप अपने लीडर से, अपने बाप से, अपने भाई से पूछे कि भाई बाप या लीडर आप तो ये ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि मैं जाके दूसरे की गिरफ्तार पकड़ लूं, मैं नवाज शरीफ की जायदाद पूछूं, मैं नवाज शरीफ के बच्चों से पूछूं, मैं उनके 40 साल की सियासत का तो हिसाब लूं, लेकिन क्या मैं आपसे 3.5 साल की सियासत का हिसाब नहीं ले सकता? वो जो 1 करोड़ नौकरी थी, वो जो 50 लाख घर थे, वो जो 300 डैम थे और इस तरह की 565 चीजें थी, उनके बारे में अगर वो उनसे सवाल करें और वो उनको जवाब दे तो मैं समझूं कि वाकई शऊर आ चुका है आपके वर्कर में। लेकिन ये क्या बात है कि पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हुआ करते थे सर, वो मैं फिर मेरे किसी के भाई बड़े नाराज हो जाएंगे कि मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जी वो उनका कसूर क्या है, उन्होंने किया क्या है भाई ये बताया ना। वो सीएम साहब थे, वो कहते हैं जी मेरे से पूछ ले, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मुझसे तो जो जहां साइन करवाए जेल देते थे, मुझे जहां गोगी कहती थी वहां पे मैं साइन कर देता था और जिसको जहां पे लगाना था, जिसको जहां पे हटाना था मैं वो कर देता था। उस बेचारे शरीफ इंसान का क्या कसूर है? हाँ वो इस्तेमाल हुआ है तो वो किसी को भी पकड़ ले। आप अभी मुझे कह दें या मेरे बड़े भाई जो बैठे हैं मेरे साथ, इनको कह दें कि वज़ीर आला बनाना है तो हम भी बन जाएंगे खुशी खुशी, जाहिर है मौजें लग जाएंगी, प्रोटोकॉल मिल जाएगा,
4 हाथ सीधा हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ डे पे हमारे हाथ में कुछ होना तो है नहीं ना। तो बुज़दार साहब तो यही मिसाल थी ना, आपने मतलब नोकिया इस दौर में नोकिया 33 को चला दिया और वो चल गया, उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगा ली, लेकिन करने वाले तो दूसरे हैं ना जो पीछे बैठे हुए। ठीक है संदेला साहब। चोई साहब, आखिर में आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अज़मा बुखारी साहबा ने गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 5-5 हजार पे बंदे लाए जाते हैं और 9 मई के जो पहले लोग जेलों में मौजूद हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को भी लेके आए और जिहाद करके दिखाएं। आप जिहाद के नारे लगाते हैं लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। अज़मा बुखारी साहबा का ये जुमला पहला जो है वो बड़ा काबिल एतराज है और काबिल मुज़म्मत है कि 9 मई के सिलसिले में जिन लोगों को रखा गया है उनका हिसाब तो गवर्नमेंट को देना चाहिए कि इतनी देर से अगर वो गुनाहगार थे तो बाकायदा जिस तरह वो कह रहे थे कि जी आप तहकीकात करें और मंजर आम पे लाएं कि कौन जिम्मेदार है, सीसीटीवी लाएं, फुटेज लाएं, सारी दिखाएं कि कौन जिम्मेदार है, और अगर कोई जिम्मेदार होता तो उसे सजा दे दी जाती, और अगर सजा नहीं बनती थी तो इतनी देर तक किसी को अंडर ट्रायल के तौर पर रखना ये कितनी शर्मनाक बात है। और गवर्नमेंट में होते हुए, गवर्नमेंट की नुमाइंदा और गवर्नमेंट की तर्जमान होते हुए वो खातून ये कह रही है कि 9 मई के लोग जो है उनका तो इनको ख्याल नहीं। भाई 9 मई वो तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, ये उनकी जो भी स्ट्रगल है वो संदेला साहब को जैसे लगे या दूसरे दोस्तों को जैसे लगे, लेकिन वो तो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो हकूक की मुहाफिज होती है, अगर उसके दौर में ये जुल्म हो तो वो अपने आप को बड़ी जुल्म समझती है और उसे कोई यानी इस बात का ख्याल ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के जो तर्जमान बनते हैं ये हर दौर में फौरी जैसे गवर्नमेंट बदलती, इनके अगर उस दौर में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब ये थी तो उस वक्त के जुमले सुने तो आप हैरान रह जाते हैं। और मैं तो यानी लेकिन कम अज कम मैं दावे से ये कह सकता हूं कि आपको कोई ऐसी बात नजर नहीं आएगी मेरे कॉल और फेल में कि जिसमें तजाद हो। मैंने हर दौर में जो चीज नजर आती थी उसका मैंने जिक्र किया है और उसके ऊपर जो बात कर सकते थे दयानतदारी से वो की है। और दूसरी मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये 5-5 हजार वाली बात या 5-5 जो भी कहते हैं वो ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो बंदा मर्दे मारने के लिए तैयार है, संदेला साहब बाहर बैठे हैं, ये देख रहे हैं कि ये जो लोग वहां जाके एहतजाज करते हैं, वहां जाके खड़े होते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जितनी ज्यादा मैं हैरान हो गया, मुझे नहीं अंदाजा था कि इमरान खान इस हद तक एंट्रेंच्ड है हर जगह कि जनाब मैं सिंसिनेटी जैसी जगह पे गया तो यानी वहां मैं हैरान हुआ कि ओहायो में कहा एक सिंसिनेटी एक जगह, वहां जनाब वहां भी उन्होंने कहा जी कि जब इन्होंने बनाया था ना उस वक्त ये हॉस्पिटल, कैसे उस वक्त से हम इनके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं और आज भी हम उनके साथ हैं। अगर देखें बात सुने, कोई शख्स बददियानत हो, फंड्स खाने वाला हो, किरदार का वो ना हो, जो धनी ना हो, लोग साथ नहीं देते। आज भी अगर फर्ज करो खुद इमरान खान जिसके बारे में इतना प्रोपेगेंडा किया जाता था कि जी वो तो नशेड़ी है, वक्त खत्म हो गया, सम अप कर दिएगा। देखिए उनकी गैरत का आज मैं समझता हूं कि इम्तिहान हो चुका है। बागैरत इंसान है, लीडर है और सही मानों में उम्मत मुसलमान का लीडर कहलवाने का हकदार है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि लोग जो उसके साथ है वो उसकी सच्चाई की वजह से और अपने हकूक के लिए जो उनके हकूक पे डाके मारे गए हैं इस वजह से है। वो किसी पैसे के लालच में या इस तरह मैं उनके शऊर की तौहीन नहीं करना चाहता और ना ही मैं पाकिस्तान के अवाम की तजलील ये करना चाहता हूँ। मेरे नजदीक कोई सियासी वर्कर चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो और चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या तहरीक इंसाफ का, अगर वो निकलता है अपनी पार्टी के लिए तो ये उसका एक हक है और उसे इज्जत मिलनी चाहिए। उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना मेरे नजदीक ये दयानत से हटी हुई बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, चौधरी परवेज संधीला साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की अली अमीन गंडापुर साहब ने मफादात कौंसिल का इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 के बाद यह तकाजा पूरा नहीं किया गया। दूसरी जानिब एहतजाज के हवाले से बात की जारी है जिसमें बुशरा बीबी साहबा के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, उन पे इल्जामात भी लगते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जो है वो पार्टिसिपेशन भी सामने आ रही है, वो गैर सियासी तौर पर इस तहरीक में शामिल हो रही हैं या फिर सियासी तौर पर ये भी चीजें जो है वो चल रही हैं, ज़ेरे बहस आ रही हैं। दूसरी जानिब जो है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अज़मा बुखारी साहबा ने गुफ्तगू की, वो भी ज़ेरे बहस लाई। नताइज जो है वो 24 के बाद ही सामने आएंगे, कितने लोग निकले
और पाकिस्तान के अवाम निकले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले, पैसों की एवज निकले या फिर अपने जज्बे और लीडर के साथ निकले, ये चीजें सामने आएगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।